नमस्कार दर्शकों, हमारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत में। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब के प्रकट दिवस उपलक्ष्य में 3 दिवस विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। तो उसमें जो श्रद्धालु आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से आपको क्या लाभ मिला है और क्या कारण बना है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर आपका क्या नाम है? गोपाल दास, तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से आपको क्या लाभ मिला है? सर हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि मैं बीमार रहता था और बहुत सारी परेशानियां थी, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से मेरे को शारीरिक लाभ हुआ, मानसिक लाभ हुआ। और सतगुरु रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड के सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके सद्भक्ति बताते हैं, जिससे करोड़ों लोगों के बीमारियां दूर हो रही, करोड़ों लोगों को चमत्कार हो रहा और सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, आपकी क्या बीमारी थी, हमारा दर्शकों को बताइए। सर मेरी बीमारी ये थी कि मैं मेरा एक तो जैसे कि एक पेट की नस थी जो जन्म से थी, तो मैं 12 महीनों भगवान श्री देवनारायण की डस्सी बंधी रहती थी। तो सबसे बड़ी बीमारी मेरी ये थी। और मेरे आँखों में सबसे बड़ी समस्या थी, मेरे आँखों में आंसू नहीं बनते थे। एक बीमारी ये थी। और एक बीमारी ये थी मेरे जो मस्तिष्क था, तो ये 12 महीना दुखता था और दर्द करता था। और बहुत जैसे 1 कुंटल वजन किसी ने माथा के ऊपर रख रखा हो, इतना भारी रहता था। और सबसे बड़ी समस्या मेरी ये थी, एक जो मेरे भूत प्रेत की बाधा थी, जो मैं 7 साल से परेशान था। जो एक भूत था, जो मैं जैसे स्कूल में पढ़ता था, छात्रावास में रहता था, तो वो भूत मेरे शरीर पे आता और छाती पे बैठ के नाक को दबा के और मणियों मस्काता था मेरा, और हर बार मेरा शोषण करता था और मैं बहुत परेशान हो चुका था। तो ये सारी समस्या का समाधान सतगुरु रामपाल जी भगवान की पुस्तक पढ़ने से और उनकी नाम दीक्षा लेने से। उससे पहले आप किसकी भक्ति करते थे? सर इनसे पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और माता जी और भूत प्रेत देवी देवताओं की भक्ति करता था, सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। तो सर उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिला? सर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से लाभ तो क्या, और धीरे धीरे मैं नरक की तरफ जा रहा था और मैंने आत्महत्या करने तक मजबूर हो गया था मैं। क्योंकि हमारे घरे जो जैसे मेरे दादा बा को बिठान रखा घर पे, और मेरे को जन्म देने वाली मम्मी मर चुकी थी, तो वो भी उसका भी एक चूतरा बना रखा घर पे। तो और हमारे पास में 3 किलोमीटर दूर भगवान भोलेनाथ तिलिस्मानाथ का सबसे बड़ा एक धार्मिक स्थान है, जो मंदिर, और वहाँ पे हजारों लोग हर सोमवार को दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन मैं भी वहाँ पे जाता था और 2 से 3 साल तक मैंने भगवान भोलेनाथ तिलिस्मानाथ का 3 साल तक व्रत किया, लेकिन उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। और हमारे सारे देवी देवताओं की हमने डट कर मुकाबला किया। आज कभी जुझार के जाता था, कभी सती माता के जाता था, तो कभी लोग कहते तुमको जोगने माता का दिया हुआ, तो कभी मैं जोगने माता के जाता था, उनका व्रत करता था रविवार के दिन। फिर लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास में भगवान भोलेनाथ बैठे हुए, तो वहाँ पे जा। फिर मैं भगवान भोलेनाथ तिलस्म महादेव जाता था। फिर वहाँ से परेशान हो गए। फिर मेरे दादा बा को पहले घमसन माता आती थी, तो फिर मैं वहाँ जाता था, वहाँ से परेशान हो गए। फिर मैं हमारे घर के देवी देवताओं की पूजा करता था। तो धीरे धीरे मैं इतनी हालत ख़राब हो चुकी मेरी इन देवी देवताओं की भक्ति करते हुए कि या तो इनको कुएं में डाल दो या मैं स्वयं आत्महत्या कर लूँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया था। एक नहीं, मैंने हज़ारों बार सोच लिया, या तो मैं मर जाऊँ आत्महत्या करके, या फिर इन देवी देवताओं को सबको मैं कुएं में पटक दूँ। फिर मैं इतना परेशान हो चुका कि बीमारी लाभ तो होना बहुत दूर की बात, मैं तो बहुत परेशान हो चुका था कि मेरी आंखों की बीमारी थी, और मेरे जो ये मस्तिष्क की बीमारी थी, और मेरे आंखों में आंसू नहीं बनते थे, मेरे पेट की नस की बीमारी थी, और मेरे जो 7 साल का भूत प्रेत की बाधा थी, जो मेरा बहुत बड़ा दुख और शोषण करता था। हर बार मेरे को मस्काता था, वो भूत आता था, और मैं बहुत परेशान हो चुका था। फिर मैंने किसी भगत जी थे हमारे पास में, जो तहसील सिंगोली नीमच मध्य प्रदेश में, तो हमारे रिश्तेदार में थे, जो 80-90 साल के कोई डोकरे थे, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान से 12-13 से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा, कि आप एक बार इस पुस्तक को पढ़ लो, अगर इससे आपको कोई लाभ मिल जाए तो देख लेना, विश्वास करके पढ़ना। तो फिर मैं रतिराम भगत जी पुसरियाँ वाले से मैं वह पुस्तक लेके आया था, और 1 महीने तक मैं उस पुस्तक को सुबह शाम दिन रात में पढ़ने लगा। और उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे
मतलब पुस्तक पढ़ने से मेरा सिर का जो दर्द था वो धीरे धीरे हल्का फुल्का होने लगा। जैसे कोई देवी देवता मेरे शरीर में विराजमान होने लगे, मेरे को कोई देवता आने लगे और मेरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हल्का फुल्का हो गया और बिल्कुल जैसे मैं स्वस्थ होने लगा ऑटोमेटिक। तो मैंने सोचा इस पुस्तक में इतना दम है, जो पुस्तक पढ़ने से मेरे को बहुत सारे लाभ हो रहे, तो इस संत से मतलब कितना लाभ होगा। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो 1 महीना पढ़ लिया मैंने तो मैं नाम दीक्षा इस संत से मिलूं या नाम दीक्षा लूं, तभी जाके मेरा मोक्ष होगा। पुस्तक से इतनी शक्ति है तो इन संत से नाम दीक्षा लेने से कितना लाभ होगा। तो फिर मैंने सभी शास्त्रों को प्रमाणित मेल मिलाप किया कि ये जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की पुस्तक है और इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है और पाठ, पेज, श्लोक और वो सभी खोल कर बताते हैं। जैसे साधना चैनल पे बताते हैं, ज्ञान गंगा में बताते हैं, बहुत सारी उनकी जो हजारों पुस्तकें छपी। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या जड़ी बूटी देते आप ठीक ही हो जाते हैं? मतलब आप पहले देवी देवताओं के पास गए, डॉक्टरों के पास भी गए तो आपको ठीक नहीं हुआ, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी जड़ी बूटी देते हैं कि ठीक हो जाते हैं आप? सतगुरु रामपाल जी भगवान की जड़ी बूटी तो यही है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब और जैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान नाम दीक्षा, मंत्र और शास्त्र प्रमाणित भक्ति देते हैं, जिनसे उनके प्रथम मंत्रों में इतनी शक्ति और पावर है कि जो सारी बीमारियों का निवारण हो जाता है। जैसे टीबी की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, कोई के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के भूत प्रेत की बाधा हो, किसी के मूड की बाधा हो, किसी के माथे का कर्जा हो, जो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी के कर्जा हो, सभी समस्याओं का निवारण वो प्रथम जो मंत्र देते हैं उनसे दूर कर देते हैं। और वो शास्त्र प्रमाणित भक्ति और सभी शास्त्रों से मेल मिलाप और पाठ, पेज, श्लोक सबको खोल कर बताते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ही एकमात्र ऐसे संत है पूरे वर्ल्ड में जो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार उनका प्रमाण है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में उस संत का विवरण लिखा हो, उस तत्वदर्शी संत की खोज करो जो वो सारे दुखों का निवारण कर देता है। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान एक तत्वदर्शी संत है और उसका प्रमाण जैसे कुरान शरीफ में भी है। सतगुरु रामपाल जी भगवान को बाखबर इल्म वाला संत बताया गया, जो एक पूर्ण गुरु पूरा संत है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान का विवरण 24 प्रमाण में भी मिलता है, जो रामदेव जी ने उनका बहुत सारे विवरणों में विलेख मिलता है और प्रमाण मिलता है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान का गीता में भी बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि ये रियल संत है, तत्वदर्शी संत है और शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं और सभी शास्त्रों को खोल बताते हैं और पूरे वर्ल्ड के सभी शास्त्रों को गारंटी के साथ अच्छे से दिखाते हैं, बताते हैं, निवारण करते हैं और सभी समस्याओं का निवारण फ्री निःशुल्क इलाज करते हैं। और सर ये दुनिया में लोग बहुत दुखी है, तो उनको आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को मैं और सारे हिंदू, क्योंकि आप दुखी थे ना, तो लोग और भी दुखी है संसार में, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो पूरे वर्ल्ड, संसार और सारे हिंदुस्तानियों को यही कहना चाहता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी भगवान इस धरती पे आए हुए हैं और साक्षात पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार है। ये संत नहीं भगवान है, हवा नहीं तूफान है, ये सृष्टि रचनहार हिंदुस्तान के रक्षक है, विश्व गुरु है, तत्वदर्शी संत है और सभी शास्त्रों को खोलकर बताते हैं। और इनके प्रथम मंत्रों में इतनी शक्ति है जो सभी बीमारियों का निःशुल्क इलाज कर देते हैं। और सभी श्रद्धालुओं और सारे देश विदेश के मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़े, उनसे नाम दीक्षा ले और आपका कल्याण कराए, आपका मोक्ष कराए और सारा इलाज फ्री होता है, निःशुल्क होता है, कोई एक पैसा नहीं लगता है और गारंटी के साथ इलाज होता है। जैसे आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बताता है कि ये कैंसर की बीमारी है और आपको 10 लाख रुपए लगेंगे, और फिर 10 लाख रुपए लगने के बाद भी मतलब कोई गारंटी नहीं कि ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं होती कि 10 लाख रुपए भी लगेंगे, ऑपरेशन पास हो या फेल, इसकी कोई गारंटी नहीं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा लेने के बाद में उस ऑपरेशन की गारंटी होती है और 10 लाख का इलाज 10 रुपये में हो जाता है। वैसे तो वो एक पैसे भी नहीं लेते हैं और गारंटी के साथ इलाज होता है और सभी बीमारियों का इलाज निःशुल्क होता है।
तो सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़े। और साधना चैनल पे जैसे एक पीली पट्टी आती है, उसमें भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के नंबर लिखे हुए होते हैं, तो उस नंबर से आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपना कल्याण, अपना मोक्ष करवा सकते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान साक्षात पूर्ण परमेश्वर परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज शिष्य से जुड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि लाभ के बारे में। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से हमको ये लाभ मिला कि हम पहले तो बहुत बीमार रहते थे और पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, तो उनके पास और उपास भी रखते थे, तो 7-8 वर्ष से उनकी भक्ति करते थे, पर कोई लाभ नहीं मिलता था। जब तक मैंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और वो पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेते ही मेरे को जो संत रामपाल जी महाराज जो पहला मंत्र देते हैं उसमें ही मेरे को लाभ होने लगा और मेरी कई सारी बीमारी थी वो ठीक हो गई है। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल भक्ति करवाते हैं और इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि कैंसर जैसी बीमारी भयानक ठीक हो जाती है मतलब। तो दर्शकों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। धन्यवाद।